वायु प्रदूषण जानलेवा हो चुका है। वायु प्रदूषण जानलेवा हो चुका है। अब आपका और हमारा बिना इस तरह के मास्क के सांस लेना दूभर हो गया है। इसीलिए पहन के आए। आज कार्यस्थगन प्रस्ताव मैंने दिया वायु प्रदूषण पे। प्रधानमंत्री जी इसमें पहल लें, सारे मुख्यमंत्रियों को बुलाया जाए और एक परियोजना देश के सामने रखी जाए वायु प्रदूषण से छुटकारा पाने के लिए। वायु प्रदूषण जानलेवा हो चुका है। आज हरियाणा में, दिल्ली में लोग सांस नहीं ले पा रहे और इसीलिए एक बार हम जा रहे हैं अंदर। हम अपने अंदर जा रहे हैं। जब एक बार अपना हमारा एडजर्नमेंट मोशन आ जाएगा उसके बाद बाहर आकर इस पे आपसे अच्छी तरह से दोबारा से बात देंगे। सोनिया जी ने एक लेख भी लिखा है। सोनिया जी ने भी लेख लिखा है और मैं समझता हूं कि ये आज हर नागरिक राजनीति से ऊपर उठते हुए मुद्दा है और हर सर्दी में जानलेवा हम हवा, जहरीली हवा लें और उसके बाद भूल जाएं, फरवरी आते आते भूल जाए, देश भूल जाता है। ये नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री जी इसमें पहल लें, सारे मुख्यमंत्रियों को बुलाएं, सारे देश के जितने भी हमारे एनसीआर के प्रदेश है उनके मुख्यमंत्रियों को बुलाया जाए। प्रधानमंत्री जी पहल लें, बैठक लें, सबको साथ लेकर एक परियोजना, ठोस परियोजना बजट के साथ देश के सामने पेश की जाए। ये मेरी मांग है। एडजर्नमेंट मोशन मैंने दिया है वायु प्रदूषण को लेकर अभी लोकसभा के अंदर और 11 बजे भी वो आएगा। एडजर्नमेंट मोशन में क्या जवाब मिलता है वो जवाब लेकर आपको दोबारा से मैं आपसे रूबरू होऊंगा। आज ऐसी स्थिति आ गई कि हम जहरीली वायु में जीने पे विवश हो रहे हैं और हर सर्दी में देश इस पे चिंता करता है मगर फरवरी आते हुए भूल जाते हैं। केवल खाना पूर्ति के लिए सरकार कुछ योजनाएं लेके अपना संसद के अंदर जवाब देती है लेकिन कोई बजट नहीं दिया जाता। हमारी मांग है इस विषय को गंभीरता से लिया जाए। स्वयं प्रधानमंत्री जी इसके अंदर आगे आए। जितने भी मुख्यमंत्री हैं जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री, पंजाब के मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के मुख्यमंत्री, जो प्रभावित राज्य हैं उन सारी मुख्यमंत्रियों का एक समूह बने प्रधानमंत्री जी जिसमें शामिल हों और व्यापक परियोजना देश के सामने वायु प्रदूषण से निजात दिलाने के लिए लाई जाए और उसको व्यापक बजट दिया जाए। ये हमारी मांग है। आज हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली के अंदर क्या स्थिति बनी है आपने देखा। दुनिया में 50 सबसे प्रदूषित शहरों में से 43 शहर भारतवर्ष में है जिसमें से 12 शहर हरियाणा में। आज ये स्थिति है। तो ये इससे निपटने के लिए पहले भी एक मैं प्राइवेट मेंबर बिल लेके आया था, राइट टू क्लीन एयर, जिसमें इस तरह के एक बोर्ड का गठन हो, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बोर्ड बने, सारे मुख्यमंत्रियों का समूह और बजट दिया जाए। उसकी मांग रखी गई थी। 2017 में मैं लेके आया था लेकिन राइट टू क्लीन एयर का जो मैं प्राइवेट मेंबर बिल लाया उसको भी सरकार ने अस्वीकार किया और आज कार्यस्थगन प्रस्ताव दिया मैंने वायु प्रदूषण को लेकर। लोकसभा अध्यक्ष ने कार्यस्थगन प्रस्ताव को स्थगित करने का कार्य किया। जब तक इस पर चर्चा नहीं होगी हम ये पहन के आएंगे क्योंकि आज वैसे भी पहनना चाहिए। हम आप लोगों को भी कहेंगे आप लोग भी पहने अपना, क्यों आपने देखा होगा। तो हम भी ये पहन के आएंगे तब तक जब तक इस पे संसद के अंदर हमें जवाब नहीं मिलेगा, कोई चर्चा नहीं होगी, तब तक ये मैं इसको पहन के आऊंगा और हम लोग पहन के आएंगे। हम हरियाणा के सारे जो चारों सांसद यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये केवल हमारी हरियाणा का विषय नहीं है या कांग्रेस का विषय नहीं है, ये राजनीति से ऊपर विषय है और एक प्रदेश से ऊपर विषय। सर ये विषय आप लोगों ने अपने जो आसपास के राज्य हैं जो उनके सांसद उनसे बातचीत की क्योंकि आपकी थोड़ी और बढ़ जाती है संख्या। देखिए बिल्कुल हमारे जो सारे साथी सांसद हैं चाहे किसी पार्टी में, वो हर पार्टी का सांसद इस विषय में मन भाव से हमारे साथ है। उनकी पार्टी की मजबूरी हो सकती है, बीजेपी का अलग वो है, मगर मन भाव से आप उनसे व्यक्तिगत पूछेंगे साथ हैं। और कल कांग्रेस पार्टी का भी हमारा इस पे हम प्रदर्शन करेंगे पूरी कांग्रेस पार्टी की तरफ से। एज अ पार्टी भी हम कल इसको टेकअप करेंगे। सोनिया गांधी जी ने भी एक आर्टिकल, सोनिया जी ने भी इस पे आर्टिकल लिखा है। सभी जो है देश की सोनिया जी ने जो आर्टिकल लिखा है हम उनका धन्यवाद करते हैं। उन्होंने इस मुद्दे को उठाने का कार्य किया है और देश के सभी समझदार व्यक्ति आज चिंतित हैं। आप लोगों को भी चिंतित होना चाहिए। एक और विषय जो आज आपने देखा होगा, संचार सारथी को लेकर मैंने प्रश्नकाल में प्रश्न पूछा। जो हमारे मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनसे मैंने यही सवाल पूछा, आपने उसका जवाब भी देख लिया होगा और उन्होंने जवाब में कहा, मैंने यही प्रश्न पूछा कि ये जो अनिवार्यता है ऐप के प्रीलोड की, ये निजता पे बहुत बड़ा प्रहार है, स्नूपिंग का बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है और ये कहीं किसी भी तरह से स्वीकार्य नहीं है। किसी दुनिया में किसी देश में इस तरह की अनिवार्यता नहीं है किसी ऐप के प्रीलोड की।
लेकिन उन्होंने स्पष्टीकरण दिया था कल कि इसको डाउनलोड ये अपने आप होगा, लेकिन उसको आप डिलीट कर सकते हैं। लेकिन डिलीट के बाद भी मैंने उनको आज बोला संसद में कि बतौर कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहा हूं, आपको जानते हैं आप लोग, तो जब सिस्टम का कंट्रोल एक बार दे दिया जाए किसी ऐप को, तो चाहे वो डिलीट भी कर दिया जाए, पूरी तरीके से वो डिलीट होगा कि नहीं होगा किसी को नहीं पता चल सकता, केवल ऐप वालों को पता चल सकता है। तो इसका जवाब उन्होंने आज दिया कि इसमें हम सोचेंगे अगर और भी कोई ऑर्डर बदलना होगा। उन्होंने आश्वासन दिया देश को, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने, कि अगर ऑर्डर भी बदलना होगा तो ऑर्डर भी बदलेंगे, लेकिन बदलना होगा तो बदलेंगे के जवाब तक नहीं रुकना चाहिए था। उनको कह देना चाहिए था हम ऑर्डर बदलते हैं, यानी कि उन्होंने स्वीकार कर लिया ये ऑर्डर तो वापस लेना पड़ेगा, ऑर्डर तो वापस होगा। आज ये स्वीकार कर लिया प्रत्यक्ष रूप से, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से भी इसकी घोषणा कर देते आज संसद के पटल पे तो ज्यादा ठीक रहता। लेकिन चलिए, उन्होंने आधी बात मानी, पूरी भी ये जल्दी हमारी मानेंगे क्योंकि हमारी बात सही है।